हेलो फ्रेंड्स, मैं आपको आज कक्षा 6 की विज्ञान पाठ्य पुस्तक का अध्याय 7वां बताने जा रहा हूँ। उसके पहले मैंने 6 चैप्टर का जितने भी तत्व थे और उसके प्रश्नावली के अभ्यास प्रश्न पत्र सभी को मैंने बड़ी बारीकी से आपको बता दिए हैं। और इसका लेक्चर अगर आपने नहीं देखे हैं, है ना, तो आप मेरे YouTube चैनल पे जाके देख सकते हैं उसे, और बहुत सारे कॉन्सेप्ट आप विज्ञान से संबंधित क्लियर कर सकते हैं। और किसी भी प्रकार की आपको दिक्कतें हो रही है समझने में, कोई समस्या है, तो आप मुझे कमेंट करके बोलिए। मैं आपके कमेंट का जवाब देने की हमेशा कोशिश करूँगा, है ना। ठीक है, तो हमारा जो 7वां अध्याय है वो है पौधों को जानिए, है ना। इस चैप्टर का नाम दिया गया पौधों को जानिए। अब देखिए, ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, आपको पढ़ने में बहुत मजा आएगा। इसके बारे में आप पहले से भी बहुत कुछ जानते होंगे। अब आप जब घर से बाहर निकलते हैं तो आसपास क्या देखते हैं? बहुत प्रकार के पौधे होते हैं। कोई बहुत छोटे पौधे होते हैं, कोई बहुत बड़े पौधे होते हैं, है ना। कोई मोटे साइज के पौधे होते हैं, कोई क्या होते हैं, थोड़ा पतले साइज के पौधे होते हैं, है ना। कोई जंगल झाड़ की तरह होता है, तो कोई क्या होता है जैसे लकड़ी कोई पौधे लकड़ी जैसे बनता है, कुछ लकड़ी बनने वाले पौधे होते हैं। किसी पौधे से हम लोग साग सब्जी प्राप्त करते हैं, तो किसी पौधे से हम लोग क्या करते हैं, अनाज प्राप्त करते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि हम लोग जो पौधे देखते हैं वो अनेक भागों में क्या हुआ है, बटा हुआ है, अनेक भागों में बटा हुआ है। अरे बात समझ में आपको? तो देखिए, विज्ञान में जो पौधों को बांटा गया है वो मुख्यतः बांटने का 3 आधार है। कितने आधार? 3 आधार बांटा गया है ना। एक साग के रूप में बांटा गया है, एक झाड़ी के रूप में बांटा गया, एक वृक्ष के रूप में बांटा गया, है ना। ये चीज आपको बात ध्यान रखनी है, ठीक। एक साग के रूप में, एक झाड़ी के रूप में तथा एक वृक्ष के रूप में, 3 रूपों में बांटी गई है। तो आप सबसे पहला देखते हैं कि साग वृक्ष किसको कहोगे आप, है ना। तो देखिए, साग वृक्ष उसको कहोगे जिसके तने जो है हरे और कोमल होंगे, है ना। जिसके तने हरे और कोमल होंगे उसे क्या कहेंगे, साग वृक्ष कहेंगे। यो भी कह सकते हो आप कि जिसके पौधे बहुत छोटे छोटे होते हैं ना, जो पौधे, उसको क्या कहते हैं हम लोग, साग वृक्ष कहते हैं। अरे बस में जिसका पौधा क्या हो, बहुत छोटा छोटा हो, उसे क्या कहोगे आप, साग वृक्ष कहोगे, ठीक। अब झाड़ी किसे कहोगे? झाड़ी उसे कहेंगे जो क्या होगा, महिली साइज के पौधे होंगे। महिली साइज यानी क्या चीज कि वो बहुत ज़्यादा उच्च नहीं होंगे, है ना, ठीक। और इसके तने जो है बहुत क्या होते हैं, कठोर होते हैं, बहुत टाइट होते हैं। लेकिन ये गाछ, इस प्रकार के जो पेड़ पौधे हैं, ये मोटे नहीं होते हैं, ये क्या होते हैं, पतले पतले होते हैं ना, ये चीज़। तो इसे क्या कहोगे आप, झाड़ी कहोगे, ठीक। क्या कहोगे आप, झाड़ी कहोगे। और एक और होता है क्या चीज, वृक्ष करके। क्या चीज, वृक्ष करके। तो वृक्ष तो आप जानते ही होंगे क्या चीज, जो बहुत बड़े बड़े पौधे हो, जिससे हमें लकड़ियाँ प्राप्त कर सकते हैं, है ना। और मिट्टी से क्या हो, बहुत ऊंचे ऊंचे, है ना। मिट्टी के जो लेवल होते हैं, स्तर होते हैं, जमीन से क्या हो, बहुत ऊंचे हो, बहुत लंबे पौधे हो, तो उसे क्या कहते हैं, वृक्ष कहते हैं, ठीक। तो सीधा सीधी अगर आप ऐसे समझना चाहें कि साग जो है क्या होगा, बहुत छोटा छोटा पौधा साग कहलाएगा। झाड़ी क्या कहलाएगा, जो मीडियम साइज के पेड़ पौधे होंगे वो झाड़ी कहलाते हैं। और जो बहुत बड़े बड़े पौधे होते हैं उसको क्या कहते हैं हम लोग, वृक्ष कहते हैं, ठीक है। ये चीज है। देखिए, साग सब्जी वाला साग जो पेड़ पौधे हैं उसमें कौन से आ जाएंगे, उसमें जो सामान्यतः हम लोग, है ना, कैसे फूल के गाछ में बहुत सारे फूल के पौधे होते हैं, है ना, बहुत सारे फसल के पौधे होते हैं, तो वो सब साग में आ जाते हैं। झाड़ी में क्या आ जाते हैं, बहुत सारे फसल के पौधे भी झाड़ी में आते हैं, बहुत सारे फूल के पौधे भी झाड़ी में आते हैं। तो हम बात करेंगे एक एक करके कि वृक्ष जो है कौन सा साग में आता है, कौन सा झाड़ी में आता है, कौन सा वृक्ष के अंतर्गत आता है पेड़ पौधे, ठीक है। ये चीज़ है, तो हम लोग सब एक एक करके बात करेंगे। तो अभी फिलहाल अपन पढ़ते हैं क्या चीज़, तना के बारे में। क्या चीज़, तना के बारे में, ठीक। तो देखिए, तना क्या कह रहा है कि तना, जैसे हम लोग के शरीर में क्या होता है, हड्डियां होते हैं, जिसके बदौलत हम लोग क्या करते हैं, खड़े रहते हैं। हम लोग क्या रहते हैं, खड़े रहते हैं, ठीक। अगर हम लोग के शरीर में हड्डियां ना हो तो फिर देखिए कितना दिक्कत होगा, खड़े हो पाएंगे आप, नहीं हो पाएंगे। हम लोग को खड़े होने में क्या होगा, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएंगे, ठीक है। ये चीज़ है। तो उसी तरह से तना जो है पेड़ पौधे को क्या करता है, खड़े रहने में मजबूती प्रदान करता है। यूँ कह ले आप कि तना के बदौलत ही पेड़ पौधे मजबूत खड़े रहते हैं। अगर जिस पेड़ पौधे की तना कमजोर है वो पेड़ पौधे क्या होंगे,
खड़े नहीं हो पाएंगे, है ना। वो पेड़ पौधे क्या होंगे, जिसको बोलते हो ना आप लत्ती की लतर गया है ना, तो क्या हो जाएंगे उसके पेड़ पौधे, उसके जो तने हैं वो मिट्टी वो कहाँ पे, खेत खलिहान में या कहीं पे पेड़ पौधे भी क्या हो जाते हैं, फैल जाते हैं, है ना, भूमि पर फैल जाते हैं, वो खड़े नहीं हो पाते क्योंकि उसके तने कमजोर हैं, उसके तने कमजोर हैं। तो इसे क्या कहा गया कि वैसे पौधे जिसके तने खड़े नहीं हो पाते उसे क्या कहते हैं, विसर्पी लता कहते हैं, है ना। क्या चीज, विसर्पी लता, विसर्पी लता, ठीक है, ये चीज है। अब बहुत सारे ऐसे पेड़ पौधे देखे होंगे जिसके तने खड़े नहीं हो पाते हैं, आपने खासकर ज़्यादातर आपने सब्जी के देखे होंगे पेड़ पौधे, है ना, झींगा हो गया, और उसके बाद परवल हो गए, उसके बाद आप कद्दू बोल सकते हो। बहुत सारे पेड़ पौधे ऐसे हैं जिसके तने क्या होते हैं, कमज़ोर होते हैं, वो क्या होते हैं, सिर्फ फैलते हैं। मनी प्लांट हो गया आपका, है ना, ये चीज़ है। देखिए विसर्पी लता जो आपको दिखा रहा है वाटरमेलन का यहाँ पे, है ना, है देखिए मनी प्लांट का पौधा दिखा रहा है आपको, ये मनी प्लांट के पौधे होते हैं, ठीक है। आपने देखे होंगे घर में, किसी आपके घर में हो सकते हैं या किसी घर में देखे होंगे इस तरह के पौधे, खासकर सजावट के लिए उपयोग किए जाते हैं, है ना। तो ये लत्ती के तरह होते हैं, ठीक, इसे मनी प्लांट कहा जाता है। क्लियर, ये चीज़ है। अब देखिए आगे जो हमें करना है, कह रहा है कि पेड़ पौधे के मुख्य भागों में, यानी कि पेड़ पौधे के जो भोजन होते हैं, भोजन कहाँ से मिलते हैं, भोजन मिलते हैं पत्तियों से, ठीक है, कहाँ से, पत्तियों से, ठीक। तो पत्तियां का भी एक अपना क्या होता है, अहम रोल होता है, अहम काम होता है पेड़ पौधे में, ठीक। तो देखिए एक चीज छूट गया है कि तने से संबंधित, कि तना जो है क्या करता है, हमें बहुत सारे पेड़ पौधे में अनेक काम कर देते हैं, है ना, क्या करते हैं, अनेक काम कर देते हैं, ठीक। अब देखिए तना करता क्या क्या है, पहले समझिए ध्यान से। सबसे पहला चीज, तना जो मिट्टी में जड़ें होती है ना, जड़ें, ठीक, जड़ें से पानी को पूरे पेड़ पौधे में फैलाने का काम करती है, पहला चीज। दूसरा, तने क्या करती है, पेड़ पौधे को सुरक्षा प्रदान करती है। सुरक्षा यूं कहें कि पेड़ पौधे को मजबूती से खड़ा रखने में मदद करती है, ठीक है। तीसरा पॉइंट आप ये भी कह सकते हो तने से संबंधित, कि तना जो है क्या करता है, जो पत्ती भोजन बनाता हूँ, ये अब हम बात करेंगे आपसे आगे, जो पत्ती भोजन बनाता है उस भोजन को तना पूरे पेड़ पौधा में फैलाने का काम करता है। तो मुख्य रूप से तने के 3 कार्य हैं। क्लियर, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, ठीक। अब देखिए पत्ती के बारे में क्या कह रहा है, कह रहा है कि पत्ती जो होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, सबसे पहले तो आप लोग देखे होंगे पत्ती हरे होते हैं, कुछ के पत्ती लाल भी होते हैं, पीला भी होते हैं, लेकिन सामान्यतः जिसमें, है ना, क्या चाहिए, क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल माने कि हरित लवक जो हरा होता है ना, वो उससे वो क्या करता है, प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन का निर्माण करते हैं, ठीक है, जो हरे पेड़ पौधे होते हैं, ठीक। अभी तो फिलहाल अपना हरे के बारे में बात करेंगे, लाल पत्ते भी होते हैं, पीला पत्ते भी होते हैं, उसके बारे में आप आगे की कक्षा में पढ़ोगे डिटेल से क्या होता है नहीं होता है। तो फिलहाल अभी हरे के बारे में बात करते हैं। तो देखिए हरे पत्ती में जो होते हैं, जो डंठल आप देखते होंगे ना, उसे वो क्या होता है, एक प्रकार के तने होते हैं, वो क्या होते हैं, एक प्रकार के तने होते हैं। और डंठल से ये पत्ती जहाँ पे जुड़े होते हैं उसको क्या कहते हो आप, पर्णवृंत कहोगे, क्या कहोगे, पर्णवृंत कहोगे, ठीक है। और जो पत्तियां के किनारे होते हैं उसे क्या कहोगे आप, पटल कहते हैं, क्या कहते हैं, पटल कहते हैं, ठीक है। कह रहे कि पत्ती के चपटे हरे भाग को क्या कहा गया, फलक कहा गया। पत्ती के जो चपटे हरे भाग है उसको आप फलक कहोगे, चारों ओर जो साइड किनारा है उसको पटल कहोगे, और पत्तियां जिससे जुड़ी होती है ना उसको तना कहोगे, है ना। पत्तियां कहाँ से जुड़ी होती है, तना से, है ना, ठीक। और पत्तियां के जो, यानी ये कह लो कि पलक जहाँ से जुड़ी होती है ना, जो मेन पलक, मुख्य सिरा जहाँ से जुड़ी होती है उसको क्या कहते हैं, पर्णवृंत कहते हैं, ठीक है। ये कह लो कि जहाँ से पलक चालू होता है, पटल चालू होता है, ठीक है, ये चीज है। अब देखिए एक होता है सिरा का कॉन्सेप्ट, क्या चीज, सिरा। देखिए पेड़ पौधे में आपने देखे होंगे कि बीच में क्या होते हैं, बड़ा मोटा सा तने जैसा क्या रहता है, हर पेड़ पौधे, हर पत्तियों में मौजूद रहते हैं, चाहे कोई भी पत्ती हो, है ना, सभी में मौजूद रहते हैं। तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, सिरा कहते हैं, है ना। वो क्या होता है, रेखाओं की तरफ फैले रहते हैं, वो
रेखाओं की तरह फैले रहते हैं, ठीक है। अब देखिए पत्तियों के एक बीचों बीच एक क्या होता है, सिरा होता है। पत्तियों के बीचे बीच एक सिरा होगा, फिर उससे बहुत सारे सिराएं निकलती हैं। तो जो पत्तियों के बीचों बीच मोटी सिरा होती है ना, उसे मध्य सिरा कहते हैं, ठीक, ये चीज है। अब देखिए पत्तियों के सिराओं द्वारा, अब जो पत्तियों जो मध्य सिराएं देख रहे हो ना, उससे जो छोटी छोटी सिराएं जुड़ी होती हैं, उससे जो छोटी छोटी सिराएं जुड़ी होती है, वो जो डिजाइन बनाता है पत्तियों का, उसी के कारण तो पत्ती का क्या आता है, डिजाइन आता है। कि जैसा वो सिरा फैलेगा, जितना छोटा रहेगा चाहे जितना लंबा रहेगा, वैसा पत्ती का क्या हो जाएगा, आकार हो जाएगा। तो उसे क्या कहते हैं, उसके जो डिजाइन है उसे सिरा विन्यास कहा गया है। क्लियर, ठीक है। अब देखिए अगर यह जो डिजाइन है क्या हो, तितर बितर हो। तितर बितर कहने का मतलब क्या चीज, कि जाल के तरह हो। कैसे हो, जाल के तरह हो, तब उसे क्या कहोगे आप, जालिका रूपी, है ना, कि जालिका रूपी, जालिका रूपी यानी जाल के तरह, ठीक है। बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जाल, जैसे मछली पकड़ने वाले जाल होते हैं ना, उसी तरह से व्यवस्थित हो, है ना। तो क्या कहेंगे इसे, जालिका रूपी। अधि, अधि जो है, सिराएं जो है, मध्य सिराएं के बाद वाली जो सिराएं हैं, वो अगर आपके समांतर हो रहे हैं, ध्यान देना बात मैं क्या बोल रहा हूँ, पत्ती के मध्य वाले सिराएं के जो बाद में सिराएं होंगी, है ना, वो अगर क्या हो, समांतर हो, वो अगर क्या हो, समांतर हो, तो उसे आप क्या कहोगे, समांतर सिरा विन्यास। क्लियर, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि मध्य सिरा के बाद वाली जो सिरा है वो अगर समांतर है एक दूसरे को, तो उसको समांतर सिरा विन्यास कहते हैं उस पत्ती को, है ना। अगर मध्य सिरा के बाद जो सिराएं उससे जुड़ी होती है वो क्या हो, जाल के तरह बिछे हुए हो, तो उसे क्या कहते हैं, जालिका रूपी, है ना, पत्ती कहते हैं, है ना, या सिरा कहते हैं पत्ती का, ठीक है। देखिए यहाँ पे आप एक आसान से उदाहरण देखिए, आप देखे होंगे पत्तियां जो जैसे पीपल की पत्ती है ना, पीपल की पत्ती आप गौर से देखो, यहाँ पे ये वाला है ना, यहाँ ठीक, ये तो मध्य समांतर दिख रही है, लेकिन आप गौर करोगे ना तो ये इधर भी फैले हैं, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा, है ना, ये सब क्या है, सिरा विन्यास, जालिका रूपी है। लेकिन जब आप ये घास का देखोगे ना, यानी कि ये बोल लो कि फसल उसल के पौधे के देखोगे तो वो क्या होते हैं, समांतर होते हैं, ठीक है। आप तोड़ के पत्ती देखना, आपको समझ में आ जाएंगे वहां पे। क्लियर। देखिए कह रहा है कि जो जल की बूंदे तने द्वारा कहाँ पहुंचते हैं, वृक्ष के पत्तियों में, वृक्ष के पत्तियों में क्यों पहुंचते हैं, क्योंकि आपको पता होगा कि पेड़ पौधे भोजन कहाँ से बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा भोजन बनाते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या क्या जरूरत पड़ती है, पेड़ पौधे के पत्ती का हरित लवक, वो तो उसके पत्ती के पास ही होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो वातावरण से वो ग्रहण कर लेते हैं, और क्या चीज, जल, और क्या चीज, जल, और साथ में सूर्य का प्रकाश, ये सब जब मिलते हैं तो पेड़ पौधे क्या करते हैं, भोजन बनाते हैं। और भोजन क्या चीज बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। फिर वही ग्लूकोज क्या होते हैं, तना द्वारा, है ना, तने द्वारा पूरे वातावरण, पूरे पेड़ पौधे में फैल जाते हैं, पूरे पेड़ पौधे में फैल जाते हैं, और पेड़ पौधे क्या रहते हैं, इस तरह से अपना विकास करते रहते हैं। और इसी प्रक्रिया में क्या होता है, ऑक्सीजन का उत्सर्जन होता है, जो ऑक्सीजन हम लोग क्या करते हैं, सांस में लेते हैं, जो ऑक्सीजन क्या करते हैं हम लोग, सांस में लेते हैं। क्लियर बात, ठीक है। तो अब जरा सोचिए कि जो पानी आया था किसके द्वारा, तना के द्वारा पत्ती में, तना के द्वारा पत्ती में आया था, वो पानी जाएगा कहाँ, भोजन तो बना दिया, तो सब पानी, कुछ तो पानी बचेगा, पूरा पूरा पानी। अब ध्यान से आप देखना, पत्ती कभी आप तोड़ के उसको क्या करोगे, तोड़ोगे और पत्ती को दबाते हो तो क्या निकलता है, पानी की तरह रस निकलता है उसमें, तो क्या है, बेसिकली पानी है वो, है ना, क्या है, पानी है। तो वो पानी जाएगा कहाँ, उस पानी का क्या हो जाता है, बाष्पोत्सर्जन की क्रिया हो जाती है, सूर्य के प्रकाश द्वारा बाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है, पत्तियों से पानी निकल कर कहाँ चल जाती है, हमारे वातावरण में, कहाँ पे, हमारे वातावरण में चल जाती है। क्लियर बात, वो लौट के उसमें नहीं जाती है, कहाँ पे, मिट्टी में, है ना, क्योंकि वो मिट्टी से तो आई ही है, जितने भी उसमें खनिज पदार्थ थे पेड़ पौधे के लिए लाभदायक थे, उन्होंने क्या कर लिया, उस पानी से, उस जल से अवशोषित कर लिया। अब वो क्या हो गए, अवशेष हो गए उस पानी, वो पानी क्या हो गया, अवशेष हो गया, और वो क्या हो जाते हैं, सूर्य के प्रकाश के द्वारा बाष्पोत्सर्जित हो जाते हैं। ठीक है, ये चीज है। क्लियर। अब देखिए अगला जो कॉन्सेप्ट है वो आपको समझना पड़ेगा, क्या चीज,
कि हाँ प्रकाश संश्लेषण क्रिया समझ लें। अब देखिए जड़ का कॉन्सेप्ट है, अगला क्या है जड़। देखिए जड़ में होता क्या है, सबसे पहला चीज तो आप ये सोचिए जड़ किस लिए है। जड़ तो क्या करता है, सबसे पहला पेड़ पौधे को मिट्टी से क्या करता है, जोड़ के रखता है, मिट्टी से जोड़ के रखता है। अगर जड़ ना हो तो पेड़ पौधा खड़े नहीं हो पाएंगे, है ना। तो मिट्टी में क्या करता है, उसे मजबूती पकड़ बनाने का काम करती है। दूसरा चीज क्या करती है जड़, दूसरा चीज जड़ ये करती है कि आसपास, उसके आसपास जितने भी पानी होते हैं, जल होते हैं, उसको अवशोषित कर, खनिज पदार्थ को अवशोषित कर तना को देती है और तना पूरे पेड़ पौधों में पहुंचाने का काम करती है। क्लियर बात, ठीक है, ये चीज है। तो हम कह सकते हैं कि जड़ का मुख्यतः दो काम होते हैं। एक काम क्या होता है कि जितने भी खनिज पदार्थ हैं वो अवशोषित करके मिट्टी से तना को देना, तना क्या करते हैं, पूरे पेड़ पौधे में पहुंचा देते हैं। पहला काम ये हो गया। दूसरा काम क्या चीज, पौधे को क्या करना, मतलब अस्थाई प्रदान करना कि गिर ना जाए, उसे मजबूती प्रदान करने का काम करते हैं। मतलब मिट्टी के साथ वो जड़ जाते, जकड़ जाते हैं वो, है ना। तो जड़ के मुख्य रूप से दो काम होते हैं। अब देखिए ये तो हो गया जड़ का काम, क्या काम है। अब जड़ भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, जड़ भी क्या होते हैं, अलग अलग प्रकार के होते हैं। देखिए एक जड़ है जो है यहाँ पे क्या है, मूसला जड़, है ना, और एक बता रहा है रेशेदार जड़। बड़ा आसान है। मूसला जड़ आप किसको कहोगे, मूसला जड़ उसको कहोगे जिसमें एक मेन जड़ होगा और उससे बहुत सारे छोटे छोटे जड़ निकले होंगे, उसे क्या कहोगे आप, मूसला जड़ कहोगे। क्लियर बात, ठीक है। अब देखिए और रेशेदार जड़ किसको कहोगे, जिसमें कोई मेन जड़ नहीं होगा, कोई मेन जड़ नहीं होगा, अनेक प्रकार के जड़, है ना, बहुत सारे जड़ निकले रहेंगे, ठीक है, तो उसको क्या कहोगे, रेशेदार जड़। ठीक है। एक चीज और देखिए, मूसला जड़ के जो पेड़ पौधे होते हैं, है ना, मूसला जड़ के पेड़ पौधे होते हैं, यानी कि उसकी जो पत्तियां होती है वो क्या होती हैं, वो पत्तियां आप बोलोगे कि जालिका रूपी होती, क्या होती है, जालिका रूपी होती, बिल्कुल। और रेशेदार जड़ की जो पेड़ पौधे हैं, रेशेदार जड़ के जो पेड़ पौधे हैं, उसकी जो पत्तियां होती है वो क्या होती है, समांतर, क्या होती है, समांतर होती है। क्लियर बात, ये चीज आपको ध्यान में रखिए, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, इससे आपको अनेक क्वेश्चन पूछेंगे। क्या चीज मैं बोल रहा हूँ कि जो हमारा मूसला जड़ है, मूसला जड़ के जो पेड़ पौधे की पत्तियां होगी वो क्या होंगी, जालिका रूपी, ठीक है। और रेशेदार जड़ के जो पेड़ पौधे हैं उसकी जो पत्तियां होगी वो क्या होंगी, समांतर होगी, क्या होंगी, समांतर होगी, ठीक है, ये चीज समांतर होगी। अब देखिए रेशेदार जड़ को झकड़ा जड़ भी कहा जाता है, ठीक, ये चीज है। तना का तो आपने देख लिया है। अब देखिए आगे क्या कॉन्सेप्ट है, पुष्प। देखिए पुष्प का जो कॉन्सेप्ट है, पुष्प ने आपने बहुत बार देखा होगा, आप जो जिसको पुष्प बोलते हैं ना, वो पुष्प पूरा कॉम्बिनेशन होता है किस चीज का, पंखुड़ी का, बाह्यदल का और डंठल का, तीन चीज के कॉम्बिनेशन को आप पुष्प बोलते हो। क्या क्या चीज, मुख्य रूप से देखिए ये जो जिसको आप फूल बोलते हैं, ऊपर पे जो परत रहता है पतली पतली, है ना, तो ये क्या है, पंखुड़ी होती है। फिर उसके नीचे हरे हरे होते हैं, वो क्या होते हैं, बाह्यदल होते हैं। फिर जो नीचे है वो क्या है, जिसे आप पकड़ते हो हाथ से, वो क्या होती है, डंठल होती है, क्या होती है, वो डंठल होती है, ठीक है। ये बात को आपको ध्यान में रखनी है। तो ज्यादातर जो फूल होते हैं मुख्य रूप से तीन भागों से मिलकर बने होते हैं, है ना, तो इसे हम पुष्प कहते हैं, ठीक, ये चीज है। ऐसा नहीं कि आप पंखुड़ी को पुष्प कह दोगे, ऐसा नहीं, पूरा कॉम्बिनेशन होना चाहिए, पंखुड़ी प्लस क्या चीज, ये जो बाह्यदल है सपोर्टिंग में रहता है, और उसके बाद जाके ये जिससे जुड़ा हुआ है डंठल, है ना, उसको क्या बोलोगे आप, ये कंप्लीट तीनों मिला के क्या कहलाता है, ये पुष्प कहलाता है, ठीक है, ये चीज है। अब देखिए आगे क्या कह रहा है कि जो पुष्प है ना, पुष्प जो है, पुष्प के मुख्यतः दो भाग, पुष्प के मुख्यतः दो भाग होते हैं। अब बोलोगे कि दो भाग क्या होते हैं, सबसे पहले देखिए पुष्पी पौधा जो होते हैं उसमें नर भी होता है और एक मादा भी होती है ना। अब नर मादा क्या, देखिए नर मादा का कॉन्सेप्ट आप आगे पढ़ोगे, अभी डिटेल में नहीं जाऊंगा। उससे क्या होते हैं, निषेचन की क्रिया होती है ना, जिससे क्या होते हैं, फल बनते हैं, ठीक है। अब इसमें निषेचन क्या है ये सब बाद में आप अगले कक्षा में पढ़ोगे, उच्च कक्षा में आगे जाओगे। तो फिलहाल अभी समझो कि स्त्री केसर क्या है, पुष्प की मादा भाग होती है, पुष्प की मादा भाग होती है,
और पुंकेसर क्या होते हैं? पुष्प के नर भाग होते हैं, पुष्प के नर भाग होते हैं। बस आपको इतना ध्यान रखना, ठीक, ये चीज है। और ये जो स्त्री केसर है स्थित कहाँ पे रहती है? पुष्प के केंद्र में, पुष्प के केंद्र में, यानी कि जहाँ पे बाह्यदल पुंज होते हैं ना वहाँ पे स्थित रहता है। देखिए यहाँ पे ये जो अंडाशय आपको दिखा रहा है ना, ये क्या है? स्त्री केसर के भाग है। क्या ये? स्त्री केसर के भाग है ना। ये अंडाशय होता है, इसको जब आप काटोगे तो इसके अंदर क्या रहता है? बीजांड रहता है। आप कभी काट के देखना, उसके अंदर आपको बहुत मही मही दाना दिखाई देगा, जिसे क्या कहते हैं हम लोग? बीजांड कहते हैं। क्लियर? ठीक है। अब देखिए बीजांड आपको दिया हुआ है, ठीक है। ये चीज आप काटने का यहाँ पे अनुदैर्घ्य भी काट सकते हो, अनुप्रस्थ भी काट सकते हो, किसी भी तरह से काट सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखिए अब एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे दिया था आपको, यहाँ ध्यान पड़ा, परागकोश करके। क्या चीज? परागकोश करके। देखिए परागकोश कहते किसको है? परागकोश आप उसको कहोगे, यहाँ देखिए दिया ना, परागकोश आप उसको कहोगे जिसमें परागकण रहते हैं, परागकण रहते हैं। अब फिर सवाल उठ रहा है कि परागकण क्या है ना। आप अगर आप विज्ञान पढ़ रहे हो या कोई भी विषय पढ़ रहे हो तो आपके मन में अनेक प्रकार के क्वेश्चन उठने चाहिए कि ये क्या होते हैं, ये क्या होते हैं, ये कहाँ से आया, ये कैसे हो जाता है ना, ये सभी चीज। तो परागकोश क्या है? जहाँ पे परागकण रहते हैं, ठीक है, क्लियर बात। अब परागकण क्या है? तो अभी आप इतना समझ लीजिए, आगे और पढ़ोगे, है ना। परागकण क्या है? जो छोटा छोटा मेही दाना होता है ना फूल में, है ना, उसको हम लोग परागकण कहते हैं। उसी से क्या होता है? निषेचन, यानी कि फल बनता है ना। उसी के उड़ने से पेड़ पौधे पे जाके वो क्या होते हैं? पुनः गिर जाते हैं, उससे निषेचन की क्रिया होती है और उससे फल बनते हैं। अगर आप किसी पेड़ पौधे का फूल तोड़कर फेंक दोगे तो उसमें फल का निर्माण नहीं होगा। आप करके देखना, प्रैक्टिस करके देखना, ये 100% सही बात है, ठीक है, ये चीज है। तो परागकोश क्या होते हैं? अगर आपको नहीं ध्यान हमारा है तो बस आप ऐसा करना कि पुष्प को छूना, आपका हाथ छाक जाएगा, तो जो हाथ किस कारण से छाकेगा? उसमें क्या आ गया? मेही में, यानी कि पाउडर की तरह आपके हाथ में दाना चिपक जाएगा, है ना। उसी को हम लोग परागकण कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? उसे परागकण कहते हैं। क्लियर बात? ठीक है। अब देखिए सारांश में क्या कह रहा है, इस अध्याय के सारांश में कह रहा है कि पौधे का वर्गीकरण उसके किस आधार पे? ऊंचाई, तने और शाखाओं के आधार पर शाख, झाड़ी और वृक्ष के रूप में किया गया है। तने पर पत्तियां क्या होते हैं? पुष्प तथा फल होते हैं। तने पर पत्तियां, पुष्प और तना जो होते हैं उसमें क्या होते हैं? पत्तियां होंगे या पुष्प होंगे या क्या होंगे? फल होंगे। पत्ती में क्या होते हैं? पर्णवृंत और फलक होते हैं। पत्ती में क्या होते हैं? पर्णवृंत और फलक मौजूद होते हैं, है ना। पर्णवृंत किसको कहते हैं? उस समय बताए थे कि जो डंठल से, यानी कि तने से जो पत्तियां जुड़े होते हैं और पत्तियां का जोड़ने वाला जो डंठल होता है ना, उसे क्या कहते हैं? पर्णवृंत कहते हैं। और फलक किसे कहते हैं? चारों ओर जो फैले होते हैं उसे क्या कहते हैं? फलक कहते हैं। आपने देखे होंगे पत्ती में शिराओं का प्रतिरूप शिरा विन्यास कहलाता है। पत्ती में आप जो अनेक प्रकार के शिरा देखे थे ना, जालिका रूपी, समांतर रूपी, ये सब क्या कहलाता है? शिरा विन्यास कहलाता है। और कह रहा है कि पत्तियां बाष्पोत्सर्जन क्रिया द्वारा जलवाष्प को क्या करती है? वायु में निष्कासित कर देती है ना। और कह रहा है हरी पत्तियां सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायु तथा जल का निर्माण करते हैं, ठीक है, सॉरी, वायु तथा जल से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। क्लियर? फिर क्या करें? जड़ें जो है मिट्टी से क्या करती है? जल एवं खनिज पदार्थ को अवशोषित करती है और पौधे को मिट्टी में दृढ़ता से जमाए रखने का काम करती है। ये बात आप समझ चुके हो कि मिट्टी, जड़ें क्या करती है? जल और खनिज को पौधे मिट्टी से अवशोषित करके तने को देती है और तना क्या करती है? पूरे पौधे में पहुंचाने का काम करती है। और पेड़ पौधे को जड़ क्या करता है? मजबूती से जकड़ के रखता है। क्लियर? अब देखिए जड़ें कह रहा है दो प्रकार की होती है, एक मूसलाधार, एक रेशेदार जड़। आप पढ़े हो मूसलाधार किसको बोलोगे? जिसमें एक मुख्य जड़ होगा। देखो नाम ऐसे याद रख सकते हो, मुंह मतलब मुख्य, मतलब जिसमें एक मुख्य जड़ होगा और छोटा छोटा अनेक जड़ होंगे, उसे क्या कहोगे आप? मूसलाधार दोगे। रेशेदार मतलब क्या चीज? रेशे की तरह, मतलब उसमें किसी भी प्रकार का मुख्य जड़ नहीं होगा, अनेक जड़ होंगे, उसे क्या कहोगे? रेशेदार जड़ कहोगे। अब देखिए अब उस समय पढ़े थे क्या चीज?
कि जो मूसलाधार होते हैं, मूसलाधार के जो पेड़ पौधे हो क्या होंगे, जालिका रूपी होगी, यानी कि उसकी जो पत्ती होगी जालिका रूपी होगी। और जो रेशेदार जड़ होंगे और उसके जो पेड़ पौधे होंगे वो क्या होंगे, पेड़ पौधे यानी उनकी जो पत्तियां होंगी क्या होंगी, समांतर होंगी। क्या होंगी, समांतर शिराविन्यास। ठीक है, कह रहे कि तने द्वारा जड़ों से पत्तियों को जल और पत्तियों से भोजन पौधों के अन्य भाग द्वारा तक पहुंचे। तो बिल्कुल आप क्या पढ़े हो, तनों के द्वारा, है ना, जड़ों से, कहां से, जड़ों से जल और भोजन कहां, पूरे पेड़ पौधों में पहुंचते हैं। क्लियर, ये चीज है। पुष्प के क्या भाग, बहुत सारे भाग हैं। एक होते हैं बाह्यदल। बाह्यदल किसको कहते हैं, जो पुष्प को सपोर्ट करता है, मजबूती प्रदान करने के लिए। अब जरा सोचो कि पुष्प के आपको डंठल को तोड़ दोगे तो कैसा लगेगा, दिखने में अच्छा नहीं लगेगा, है ना। पुष्प की आप क्या करोगे, ये जो नीचे जो होता है हरा हरा होता है उसको तोड़ दोगे तो अच्छा नहीं लगेगा। तो क्या वो सब क्या है, बाह्यदल है, वो पुष्प की सुंदरता को बढ़ाने का काम करती है। पंखुड़ी क्या होते हैं, पुष्प के फलक होते हैं पंखुड़ी। पुंकेसर क्या होते हैं, पुष्प के नर भाग पुंकेसर कहलाते हैं, है ना। और पुरुष के मादा भाग स्त्री केसर कहलाते हैं। ठीक है, पेड़ पौधे में भी नर मादा होते हैं। क्लियर, आप सब ये नहीं सोचना कि इसमें नर भाग नहीं होते, बिल्कुल होते हैं। आप उच्च कक्षा में जाओगे तो पूरे डिटेल में पढ़ोगे, पूरे इसके बारे में पढ़ोगे कि क्या पुंकेसर क्या है, स्त्री केसर क्या है, क्या क्या पूरा सब चीज। ठीक है, अब देखिए अभ्यास क्वेश्चन है, करे कि निम्न कथन को ठीक करके देखिए। तना मिट्टी से जल एवं खनिज अवशोषित करता है। ठीक, बिल्कुल सही है। तना क्या करता है, मिट्टी से जल, क्या बोले, सॉरी, तना मिट्टी से जल एवं खनिज अवशोषित करता है। नहीं, ये गलत हो जाएगा। तना थोड़े करता है, क्या करता है, जल करता है, सॉरी, है ना, ये गलत हो जाएगा। जल लिखोगे ना, सही करने के लिए करा है। पत्तियां पौधे को सीधा खड़ा रखती है, बिल्कुल नहीं। कौन पौधे को सीधा खड़ा रखती है, तना पौधे को सीधा खड़ा रखती है। ठीक है, कह जड़ें जल को पत्तियों तक पहुंचाती, बिल्कुल नहीं। कौन पहुंचाती है, तना जल को पत्तियों तक पहुंचाती है। पुष्प में पुंकेसर पंखुड़ियों की संख्या सदा समान, बिल्कुल नहीं। ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता है कि पुंकेसर और पंखुड़ियों की संख्या समान नहीं है, बिल्कुल असमान हो सकता है ना। ये चीजें क्या बोलोगे, असमान होती है। यदि किसी पुष्प के बादल परस्पर जुड़े हो तो उसकी पंखुड़ियां भी आपस में जुड़ी, कोई निश्चित नहीं है ना। हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, तो बोलोगे कि ऐसा संभव हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, ये चीज दोनों बात है। ठीक, कह रहा है यदि किस पुष्प की पंखुड़ियां परस्पर जुड़ी हो तो स्त्री पंखुड़ियों से, यदि किसी पुष्प की पंखुड़ियां परस्पर जुड़ी हो तो स्त्री केसर पंखुड़ियों से जुड़ा होगा, बिल्कुल नहीं जुड़ा होगा, है ना। ऐसा कुछ निश्चित नहीं है कि पंखुड़ियां परस्पर जुड़ी हो तो स्त्री केसर पंखुड़ियों से जुड़ा होगा, है ना। बोलोगे नहीं, ऐसा संभव नहीं है। ठीक है, करे कि निम्नलिखित के चित्र बनाइए। आप बना सकते हो, फोटो में फोटो देख के पत्ती का चित्र बना देना, मूसलाधार का चित्र बना देना, है ना, मूसलाधार का। करे क्या अपने घर के आसपास इस पौधे को जानते हो जिसका तना लंबा परंतु दुर्बल हो। आप बोल दोगे कौन सा, बहुत सारे आपने पढ़े ना अभी, है ना। कद्दू का बोल देना, मनी प्लांट का बोल देना, है ना, जिसके तना क्या दुर्बल है। दुर्बल माना कि लत्ती बन गया हो, है ना, ये चीज है। क्लियर, पौधे में तने का क्या कार्य है, बिल्कुल आप पढ़े हो। पौधे में तने क्या करता है, सबसे पहले पेड़ पौधे को दृढ़ता प्रदान करती है, मजबूती प्रदान करती है, इसी के बदौलत पेड़ पौधा खड़ा रहता है। दूसरा चीज और क्या करती है, तने जल के माध्यम से पूरे पेड़ पौधे में खनिज पदार्थ, है ना, तथा जल को पहुंचाने का काम करती है पत्ती के निकट। अब फिर जाके क्या करती है, और तने क्या करती है, जब पत्तियां भोजन बना देती है उस भोजन को पूरे पेड़ पौधे में फैलाने का काम भी कौन करता है, तना करता है। क्लियर, ठीक है। कह रहा है कि निम्नलिखित में किन पत्तियों में जालिका रूपी शिरा विन्यास होगा। बिल्कुल आप देखो ना कि कौन सा जालिका होगा। देखिए तुलसी है, इसका जड़ क्या होगा, ये जड़ हो जाएगा, इसका मुसला जड़ हो जाएगा, है ना। ठीक है, और आपका धनिया, इसका भी मुसला जड़ हो जाएगा। ठीक है, हाँ, और क्या है, गुड़हल है तो इसका भी मुसला जड़ हो जाएगा। तो मुख्य रूप से गेहूं, मक्का और घास, इसके जड़ क्या होंगे, समांतर क्रम शिरा विन्यास होंगे। सॉरी, इसकी जो पत्तियां होगी समांतर क्रम शिरा विन्यास होगी। और तुलसी, मक्का और गुड़हल, ठीक है, इसके जो पत्तियां होंगी वो क्या होंगी, जालिका रूपी। ठीक है, इस तरह से आप बोल सकते हो। यदि किसी पौधे की जड़ रेशेदार हो तो उसकी पत्ती का शिरा विन्यास किस पर, बिल्कुल अभी तुरंत पढ़े हो ना कि पौधी अगर रेशेदार हो तो उसकी शिरा विन्यास कैसे होंगे, समांतर क्रम होंगे। ठीक है, ये चीज है।
यदि किसी पौधे की पत्ती में जालिका रूपी शिराविन्यास हो तो उसकी जड़ें किस प्रकार की होगी? अभी तुरंत पढ़े हो कि जालिका रूपी शिराविन्यास हो तो उसकी जड़ें क्या होंगी? मूसला जड़ें होंगी। क्लियर? ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि क्या आप किसी पौधे की पत्ती को छाप देखकर यह पहचान कर सकते हो उसकी जड़ मूसला जड़ होगी या जड़? बिल्कुल झगड़ा जड़, बिल्कुल बोलोगे कि बता सकते हैं ना। क्या चीज? अगर मूसला देखकर बता देंगे कि अगर पत्तियों में क्या हो, पत्तियों की जो शिराविन्यास हो अगर क्या हो जालिका रूपी में हो तो वो मूसला जड़ होगा, और पत्तियां की जो शिराविन्यास है अगर क्या हो समांतर क्रम में हो तब उसका जड़ क्या होगा? झगड़ा जड़ होगा, यानी रेशेदार जड़ होगा। क्या होगा? रेशेदार जड़ होगा। क्लियर? ठीक है। पुष्प के विभिन्न भाग के नाम लिखिए, बता दीजिए। पुष्प के विभिन्न भाग क्या होते हैं? पंखुड़ी होते हैं, है ना, उसके बाद जाके बाह्यदल होते हैं, ठीक है, डंठल होते हैं। तो इस तरह से आप पुष्प के अनेक भाग के नाम बता सकते हो। अब देखिए क्या कह रहे हैं, निम्न में किन पौधों में फूल होते हैं? तो इसमें देखिए बड़ा सर्च कीजिए आप, किसमें आपको फूल दिखेगा? मक्का में दिख जाएगा, घास में नहीं दिखेगा। उसके बाद आपको यहाँ टमाटर में भी फूल दिख जाएगा, है ना, इस तरह से आप बोल सकते, बहुत सारे हैं। और तुलसी में भी दिख जाएगा आपको उसमें, और आम में होता है, आम में हाँ होता है, नहीं रे, आम में फूल होता है, ठीक है, आम में दिख जाएगा आपको, है ना। तो इस तरह से आप खोज सकते हो। अमरूद में होता है, पपीता में वो भी होता है ना। उसके बाद जाके और किस में होगा? आलू में भी होगा। तो इस तरह से आप बोल सकते हो कि इस सब में क्या होते हैं? फूल होते हैं, बाकी सब में फूल नहीं होते हैं। पौधों के उस भाग का नाम लिखिए जो अपना भोजन बनाता है। तो पौधा कौन सा भाग बनाता है? पेड़ पौधे बनाते हैं ना। अच्छा, क्या करें, इस प्रक्रम को क्या कहते हैं? क्या बोलोगे? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। कह रहे पुष्प के किस भाग में अंडाशय मिलता है? तो पुष्प के किस भाग में अंडाशय मिलेगा? अभी पढ़े हो आप, पुष्प के स्त्री केसर भाग में अंडाशय मिलेगा। पुष्प के स्त्री केसर भाग में अंडाशय मिलेगा, जो क्या होते हैं? मादा भाग होते हैं पुष्प के। और ऐसे दो पुष्प नाम लिखिए जिनमें से प्रत्येक में संयुक्त और अलग अलग बाह्यदल हो। देखिए पहला कह रहा है कि संयुक्त बाह्यदल हो, है ना, और कह रहा है अलग अलग। तो संयुक्त वाले में आप बोल देना कौन सा? टमाटर और क्या चीज, ये धतूरा वगैरह जो है सब क्या होता है? बाह्यदल पूरा देखना जुड़ा हुआ होता है बाहर में, है ना। क्या करते हो? उसको बाहर निकाल देते हो। जो टमाटर खाते हो नहीं रहता हरा हरा टमाटर के शुरुआत में, है ना, वही। अलग अलग पंखुड़ियां वाला कौन होते हैं? गुलाब है। गुलाब देखते हो, अलग अलग पंखुड़ी तोड़ के आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो आप बोल सकते हो गुलाब और कमल। क्लियर? ठीक है। तो ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। आपसे मिलते हैं अगले लेक्चर में। बहुत बहुत स्वागत है आपका। मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, और मैं आपको अच्छी से अच्छी सेवा देने की कोशिश करता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।